हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। सो आई होप गाइस आप सभी बहुत बढ़िया एकदम शानदार तरीके से सीरीज के अंदर जुड़ चुके हैं और जोश आपका उतना ही जितना बिल्कुल मेरा है। अच्छा जी, अब बात कुछ हो रही है कि हम लोग पाइथन के अंदर इस सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और आज मैं आपको आपका पहला प्रोग्राम है जो लिखना सिखाऊंगी पाइथन के अंदर। वाओ, ओके। सो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि यार पाइथन का पहला कोड लिखना है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके साथ डील कर रहे होंगे और वो कोड को पहली बार है जो लिख रहे होंगे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग क्या होती है। अब देखिए क्या है कि आप लोग जानदार शानदार तरीके से पाइथन को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल है जो कर चुके होंगे और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पाइचाम का जो कम्युनिटी वर्जन है उसको भी आप जो है डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल आपने कर लिया होगा। ओके, अगर आप पाइचाम के ऊपर नहीं भी करना चाहते हैं, आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई टफ है, तो मैंने आपको बताया कि पाइथन के साथ उसका इनबिल्ट एक आईडीएल आता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे आपने इंस्टॉल किया IDLE पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका है ना IDLE पाइथन, इस पर आपको क्लिक करके अपने कोड को लिखना है। यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अगर आप यहाँ पर भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है कि आप गूगल पर जाएंगे, जस्ट वहाँ पर लिखेंगे पाइथन कंसोल या पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन कंपाइलर, रन पाइथन कोड। आप किसी भी तरीके से लिखेंगे, ऑफ कोर्स हमारा गूगल बाबा समझ ही जाता है कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो आप मतलब एकदम रेडी शेडी हो चुके होंगे पाइथन के पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए। ये कुछ कोड है जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उसका कुछ कोड है, ये आप भी ऐसे लिख चुके होंगे, मतलब कुछ दिनों के बाद आप भी ऐसे ही कोड हैं जो लिख रहे होंगे। ओके, सो पहला कोड हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, पहला कोड बिल्कुल हेलो वर्ल्ड है जो हमारा होता है ना। जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है, एकदम पहले माँ शब्द है जो बोलता है ना, ऐसा सुना है हमने हिंदी फिल्मों के अंदर। रियलिटी में तो शायद मैंने नहीं देखा है यार। हाँ, बट वही चीज़ है कि इस दुनिया में आकर के माँ बोल रहा है, तो एक प्रोग्रामर ना इस दुनिया में आकर के जब पहला कोड लिखता तो हेलो वर्ल्ड होता है। ओके, सो अब हमारे पास में ना एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, एकदम मासूम सा फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, आपको इस प्रिंट फंक्शन को एज इट इज वैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब क्योंकि तो ये फंक्शन है, उसके बाद में हम इस गोले गोले जो कि हमारे पैराथिंसिस आते हैं इनको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब मैं जो भी इसके अंदर प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी, हेलो वर्ल्ड लिखा है ना। अब देखो जैसे मैंने इसके अंदर लिखा तो मेरे को ये कुछ इसको अंडरलाइन करता हुआ दिखाई दिया, तो इसमें रेड अंडरलाइन के अंदर मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो ऑफ कोर्स अरे भाई मेरे को यहाँ पर एक एरर आ चुकी है और ये कह रहा है कि परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मतलब ये भी आगे से चल कर के बता रहा है कि भाई आपको यहाँ पर इस लाइन के अंदर है जो मतलब आपने गलती है जो की है। तो बेसिकली क्या है कि पाइथन कहती है कि जब आप कुछ भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो या तो आप सिंगल कोट्स दीजिए और या फिर आप क्या दीजिए, डबल कोट्स इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पर ट्रिपल कोट का इस्तेमाल भी है जो कर सकते हैं। तो आप चाहे डबल कोट हो चाहे सिंगल कोट हो, तो आप ऐसा करते हुए उसके अंदर है जो आप लिखिए। और अब अगर आप प्रिंट कराते हैं तो वो एज इट इज वही चीज़ है जो प्रिंट कराएगा। पाइथन के जो पुराने वर्जन थे, क्योंकि हम पाइथन 3 पॉइंट समथिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो पाइथन जो 2 थी उसके अंदर क्या होता था कि ये प्रिंट एक स्टेटमेंट की तरह यूज़ होता था। तो आपने कहा काफ़ी, अगर पुराने आप लेक्चर्स देखोगे तो उसमें अगर मैं कह रही हूँ हेलो वर्ल्ड है ना, तो उसमें आपको इसको पैराथिंसिस में देने की नीड नहीं होती थी, तो आप रन करते थे, आपका आंसर आ जाता था। लेकिन पाइथन 3 के साथ अगर आप करोगे तो ऑफकोर्स आपको एरर आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर ये एक फंक्शन है तो आपको इसको फंक्शन की तरह ही यहाँ पर है जो लिखना होगा। ठीक है, तो फंक्शन है तो हमें पैराथिंसिस देने होंगे। अब एज इट इज इसके अंदर आप कुछ भी दोगे दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। अब पाइथन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 3 को प्लस करना है 6 के साथ में, ऑफ कोर्स आपको पता है इसका आंसर, लेकिन पाइथन आपके लिए चीज़ें जो कर देगी। अब मैं जैसे यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करा करके कुछ भी मैं यहाँ पर करना चाहूँ, जैसे मैंने 9, अब इतने बड़े से नंबर को तो कौन है जो कैलकुलेट करेगा, बट हमारी पाइथन हमारे लिए ये चीज़ें जो कर देगी। सो लाइक हाउ योर आंसर इज कमिंग, तो प्रिंट के अंदर आपने बड़ी सी एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेशन लिखी एंड दैट आपके लिए सॉल्व है जो हो गई। ठीक है, अब इसमें आप आगे चल करके जब आप वेरिएबल्स वगैरह को पढ़ोगे, क्योंकि आप अभी मान लीजिए आपने कोई भी एक लैंग्वेज छोटी मोटी सीखी है, नहीं भी सीखी है तो इट्स ओके,
ये 10 है, ठीक है। तो अब मैं 10 की जगह इस ए का काम है, ए से काम है जो लूँगी, ठीक है। तो अब मैं ए को प्रिंट कर रही हूँ, तो ए नहीं प्रिंट होगा, ए के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि इस लाइन का ये मतलब हुआ था कि 10 एक वैल्यू है जिसको एक नाम असाइन हुआ है। खैर इसके बारे में हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। प्रिंट के और भी बहुत सारे कमाल हैं, जैसे मैंने लिखा ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लिखा, अब यहाँ पर देखिए आपको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। तो प्रिंट हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम पाइथन के अंदर इस तरीके से प्रिंट करा रहे होते हैं। आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दे देंगे तो एज इट इज़ वो चीज़ है जो आपकी प्रिंट हो जाएगी। हम ना केवल कोई स्ट्रिंग, हम बल्कि एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके हम उसकी वैल्यू को भी प्रिंट है जो करा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए +9 है जो दिया है, तो ए के अंदर ऑलरेडी 10 है, 10 में 9 जोड़ा तो आपके पास में द आउटपुट विल बी 90, ठीक है। अब ना केवल आप इसमें मल्टीप्लाई करा के आप इसमें माइनस कुछ इस तरीके से कर दिया तो भी आपकी एक्सप्रेशन इस तरीके से कैसे सॉल्व हो गई कि आपके पास आउटपुट है जो आएगा, ठीक है। तो आपको अभी तक की क्लास में क्या चीज़ समझ में आती है? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला प्रोग्राम है जो लिखा। सो प्रिंट है, प्रिंट के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ आपने लिखी है एंड हेलो वर्ल्ड आपने लिखा है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ईदर यू कैन यूज डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपने लिखा ये आपके पास में इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब देखिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कई बार हम लोगों को जो है काफ़ी सारी लाइन्स लिखनी होती हैं, जैसे मुझे पैराग्राफ के तौर पर, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा आई एम लवजीत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई लव पाइथन, ठीक है। तो अब मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4-5 स्पेस दे दिए, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये एज इट इज़ जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया ना, जैसे अगर मैं आगे कह दूँ यहाँ पर मैं 4-5 करके मैं जावा लिखती हूँ, है ना, तो दिस विल बी प्रिंटेड लाइक हाउ, ठीक है। तो आपके पास अब ट्रिपल कोट से आपको मल्टीपल वैल्यूज दे करके एक फ़ायदा है जो आपका हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ डबल कोट या सिंगल कोट के साथ में नहीं होगी, है ना। तो ये इस तरीके से देखिए आपके पास में एक सिंगल आप अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, अगर आप एक डबल कोट्स भी दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, आप किसी वेरिएबल में आपने वैल्यू है जो पुट कर दिया, आप उसको आगे फर्दर उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रोग्राम पाइथन के अंदर जो कि आपने अभी अभी मेरे साथ में है जो किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप इसी चीज़ को एक बार प्रैक्टिस है जिसको आप करके देखिए एंड यस, साथ ही साथ मेरी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं MCQs करा रही हूँ टॉपिक वाइज, है ना, तो आप उसको भी है जो करिए एंड तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए अगर ये सीरीज़ आपको बिल्कुल अपनी सी है जो लग रही है कि आपको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें हैं जो बड़े आराम से एक एक टॉपिक एक एक स्टेप आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही